ट्रेनर भी हूँ मैं। गुजरात का जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी प्रेस में हैं या मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं, जो भी न्यूज़ चला रहे हैं, तो इन सबको एक अच्छी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा सकती है। क्या होता है कि कभी कभार हम लोगों पर हमला होता है, कभी तो अपना सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, कोई रिवॉल्वर दिखाया, चाकू दिखाया या फिर कैसे भी किया तो कैसे अपना खुद का बचाव कर सकते हैं। इतनी शानदार टिप्स है कि 4-5 लोग मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नमस्कार। हमारे साथ हैं इंजीनियर गणेश कुमार और मिस्टर मुकेश राठौड़ जी। ये दोनों अल्फ़ा किड्स स्कूल है और उसकी फ्रेंचाइज़ी के लिए यहाँ पर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि हम आपको फ्रेंचाइज़ी देंगे, आप इस स्कूल को चलाइए। और इस स्कूल में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अल्फ़ा किड्स क्या क्या लोगों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, या फिर जैसा इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए ख़ास करके, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अल्फ़ा किड्स जो स्कूल है, ये अभी आपने खोला है या खोलने की शुरुआत? खोलने की शुरुआत है। अल्फ़ा इंटरनेशनल स्कूल जो है अभी, वो करीब 8 से 10 साल पहले से रन है, जिसमें करीबन दोनों 2 से 3 ब्रांच है हमारी, जिसमें करीबन 1600 से लेकर 1700 बच्चे अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उसके। इंडिया के किस राज्य में? ये आरा जिले के अंदर है, आरा में। सिर्फ आरा में, यानी बिहार के आरा जिला में? आरा में वहाँ पे 2-3 स्कूल है, चल रहा है। और अब जो आपका प्लानिंग है वो पटना ज़िला में आने का? पटना जिला नहीं, पूरे बिहार में जाने का प्लान है। पूरे बिहार में जाने का। आज से यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? आज हमें केवल कॉन्फ्रेंस करनी थी और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आगे का हमारा अगले हफ्ते से अब यहाँ पे ऑफिस देख रहे हैं, प्लेस देख रहे हैं और तुरंत हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा। और जो हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम पब्लिक तक लेके जाने वाले हैं। पब्लिक को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, हमारी सोसाइटी को फ़ायदा होने वाला है। क्या है पूरा सिस्टम? अल्फ़ा किड्स जो है किस तरह से काम करेगी, किस तरह से लोगों को आप फ्रेंचाइजी दीजिएगा, क्या उसका मापदंड है, वो सारी चीज़ें हमें बताइए। सबसे पहला मापदंड ये है कि हमने एक सिस्टम बनाया है कि भाई करीबन 2000 स्क्वायर फीट का प्लेस उसको होना ज़रूरी है, रेंटेड हो या ओनरशिप का हो। और उसके बाद उसके अंदर जो भी फर्नीचर से लेके या छोटी सी नोटबुक से लेके पेन से लेके सारी चीज़ें एक ही क्वालिटी की क्वालिटी मेंटेन की जाएगी और वो हमारे माध्यम से ही वहाँ पे सेट किया जाएगा। दूसरा हमारा सिस्टम ये है कि जो भी इस फ्रेंचाइजी को लेना चाहता है, तो वो इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका एजुकेशन होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। उसकी जो एक कोस्ट आता है, उसका स्कूल स्टार्ट करने का कोस्ट आता है, वो कोस्ट हमने अभी फाइनल तो नहीं किया, लेकिन लगभग 3 लाख के आसपास जाएगा वो कोस्ट स्कूल को प्ले ग्रुप को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि हम लोग सबसे पहले जो भी इसमें मटेरियल्स जो यूज़ होगा उसकी क्वालिटी को मेंटेन पहले हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सेकंड थिंग, सोसाइटी का बेनिफिट ये है कि ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम 99% महिलाओं को रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं ज़्यादा वर्क करेंगी। दूसरा हमारा फ़ायदा ये है कि मैं खुद एक नेशनल लेवल पे टीचर ट्रेनर हूँ मैं, जो काफ़ी राज्यों के अंदर मैंने टीचर ट्रेनिंग दी है। तो ये जो स्कूल है, ये गणेश कुमार जी हैं, इंजीनियर हैं, तो उनकी स्कूल है। मैं केवल इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, यानी कि मुझे इसको ब्रांड को कैसे आगे बढ़ाना है इसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। और मैं हमेशा शुरू से लेके महिलाओं के लिए काम कर रहा हूँ। करीबन मैंने 16 लाख से ज़्यादा लड़कियों को ट्रेन किया है कि अगर उनके पास कोई हमला करता है, उनके पास अगर कोई सेल्फ डिफेंस जी, के लिए? सेल्फ डिफेंस का, उनके पास पेन है, मोबाइल है, दुपट्टा है, हेयरपिन जैसी चीज़ों को वो कैसे हथियार बना के खुद की रक्षा कर ठीक सकते है, हैं। वो स्कूल पर आप बताइए। जो शहर से यानी टाउन के बीच में स्कूल होना चाहिए, या फिर कुछ अगर डिस्टेंस है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो वहाँ भी आप खोल सकते हैं? बिल्कुल, कहीं भी होना चाहिए। मैं सेल्फ डिफेंस का इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास जो टीचर्स आने वाले हैं, तो वेल परफेक्ट ट्रेनर होंगे वो। उनको एजुकेशन के साथ-साथ में एक सेल्फ डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि उसके साथ एक ट्रेनिंग और आती है, गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग, जो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी बहुत कम यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ। क्योंकि सेल्फ गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग क्या होती है कि छोटे जो बच्चे होते हैं, जो मासूम बच्चे होते हैं, उनके पास अगर कोई गलत नज़र से कोई देख रहा है या उनके पास आने की कोशिश करता है, उनके साथ हरासमेंट होता है। आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहा है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा कि हमारी जो टीचर्स होंगी वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी होंगी, साथ-साथ में गुड टच बैड टच की हर बच्चे को ट्रेनिंग भी बच्चों को मिलेगी। भी आप देंगे? बिल्कुल, बच्चे को देंगे। यानी कि बच्चे को कोई भी हाथ छुएगा, उसे बॉडी को टच करेगा, तो बच्चे के अंदर इतना अवेयर हो जाएगा बच्चा कि वो समझ पाएगा कि किस हाथ, सेंस से छू रहा है? ये हाथ किस सेंस से छू रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और बिहार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गणेश जी, बताइए आप मुझे कि आपके स्कूल में जो बच्चे हैं,
किस आयु से लेकर किस आयु तक पढ़ेंगे या पढ़ाई जाएगी? देखिए, अभी सर ने भी बताया था कि जब बच्चा जब खुद से बोलने लगे कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तो उस समय से आप अपने बच्चे को स्कूल में नाम दाखिला करा सकते हैं। इसलिए कि जैसे जो मैडम जो है, जो मदर टीचर होती है, बच्चे को एक अच्छी देखभाल करती है, तो कम से कम वो तो देख-देख करती ही है, लेकिन अचानक अगर उसे प्यास लगी है, तो कम से कम वो बोल सके मुझे प्यास लगी है, तो मैडम या दाई के द्वारा हेल्प से उसे पानी पिलाया जा सके, खाना खाना खिलाया जा सके और बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाया जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा और पढ़ भी लेगा। खेलने की सारी इक्विपमेंट्स होगी? हाँ, खेलने के लिए सारी इक्विपमेंट दिया जाएगा उसमें। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ स्कूलों का होड़ है, हर माँ-बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, बच्चे से ही एजुकेशन उनको मिले और हर माँ-बाप का एक सपना होता है कि कुछ बहुत छोटे लिटिल हैं, वो सोचते हैं कि सचिन बन जाए, तो एक होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर है, क्या है उसमें? चूँकि कहीं पर 500, कहीं पर 1000, कहीं पे 5000, हर तरह का अलग-अलग है, तो आपका क्या होगा ताकि हर वर्ग के लोग वहाँ जाएँ? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि ये हम लोग एक अल्फ़ा किट जो लेके आए हैं, इसमें फ़ी जो होगा मिनिमम होगा और क्वालिटी जो होगा मैक्सिमम क्वालिटी देंगे हम लोग। फ़ी लो और क्वालिटी मैक्सिमम हम लोग देंगे क्योंकि जो फ़ी बिना फ़ी का तो सरकारी स्कूल में भी बच्चे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी नहीं मिल रही है। तो हम लोग फ़ी कम रहेगा और क्वालिटी मैक्सिमम देंगे हम लोग। बेहतर क्वालिटी मिले इसके लिए सरकार ने भी बीपीएससी से टीचरों को लाया है, कल ही 1,20,000 को। अब उसमें क्या जैसे टीचर कितना भी वेल एजुकेटेड हो, क्वालिफ़ाइड हो, लेकिन जब मन से नहीं बच्चे पे मेहनत करेगा तब तक वो बच्चे पर असर नहीं कर पाएँगे। गवर्नमेंट वाला जो होता है मन नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब लोग ऐसे ही हैं। अगर सब लोग अगर एक्टिव हो जाए तो हमारी प्राइवेट कब स्कूल तक हम संभावना मान लें कि आपका अल्फ़ा जो है ये फ्रेंचाइज़ी में आ जाएँगे? एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा-सा रुक गया क्योंकि देखिए गवर्नमेंट स्कूल में 1 क्लास से स्टार्टिंग होती है। तो वो 1 क्लास में एडमिशन होने के लिए 6 ईयर कंपल्सरी है आपको। अगर 6 ईयर से कम है तो आपके बच्चे को नाम एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो उसके उसके लिए उसके पहले से बच्चे कहाँ जाएँगे? तो ये सब सारी सोच कर हम लोगों ने ये रखा है क्योंकि बहुत सारे जो महिलाएँ हैं, जो बहुत सारे जॉब करती हैं, उनके बच्चे कहाँ पे जाएँगे? तो हमारे पास रहेंगे, हमारे पास एडमिशन करवाएँगे, बच्चा खेल-खेल में पढ़ लेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। कितना जल्दी आप ये फ्रेंचाइज़ी का सिस्टम जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं? अप टू जनवरी में हम लोग पूरी तरीक़े से हम लोग संपन्न हो जाएँगे, फ्रेंचाइज़ी देने लायक और वहाँ 2024 से एडमिशन 2024 बिल्कुल 2024 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चों को एक कोशिश है हमारी। आजकल हम देखते हैं कि मम्मियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा मोबाइल में हर चीज़ में बिजी हो रही हैं। तो बच्चे को हम चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, जिससे बच्चे को हम ज़्यादा आउटडोर गेम प्ले करा सकें, जिससे बच्चों का फिजिकल स्ट्रांग हो, है ना? ये हमारी कोशिश है, इसलिए हमने इसका स्टार्ट किया है। 2024 में एडमिशन शुरू हो जाएगी ये टारगेट? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ गणेश जी हैं और मुकेश जी हैं और ये लोग फ्रेंचाइज़ी देने के लिए आज खगौल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और आज से ही इनकी जो सिस्टम है फ्रेंचाइज़ी देने का वो शुरू हो गया है। उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि 2000 स्क्वायर फीट होना चाहिए और एजुकेशन का कहीं कोई ये नहीं है कि कितने पढ़े लिखे हैं उनको ही मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिला है कि महिलाओं की प्राथमिकता ज़्यादा है और फीस जो है बच्चों के लिए वो इतना मिनिमम रखा जाएगा ताकि एक साधारण परिवार के भी लोग अपने बच्चे को इनके अल्फ़ा किड्स में डाल सकें। बहरहाल मैं आदम परवेज़ आप तक देश की आवाज़ के लिए खगौल पटना से।